हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम फिर से केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हम चैप्टर को स्टडी कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। आज फिर से हम उसी की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी बोहर मॉडल ऑफ एटम की, तो बोहर मॉडल डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जो हमें ये बताएगा कि मैटर की भी ड्यूल का मतलब होता है दो, और नेचर आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर आज हम स्टडी करेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जो है वो जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है उसका जो कंसेप्ट प्रपोज किया था दैट वाज डी ब्रोगली, लुइस डी ब्रोगली इसका नाम था पूरा, 1924 में, 1924। तो डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट दिया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल का मतलब होता है ड्यूल, आप आज हर जगह पे पढ़ते हो ड्यूल। ड्यूल का मतलब है टू, ड्यूल का मतलब टू, नेचर मतलब टू नेचर ऑफ मैटर्स, मतलब मैटर का दो नेचर होने चाहिए। ये डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया। हुआ क्या था, डी ब्रोगली 1924 में एक रिसर्च के दौरान उन्होंने प्रपोज किया कि मैटर जस्ट लाइक रेडिएशंस की तरह मैटर का भी ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब हो गया पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर का मतलब हो गया कि क्या ये पार्टिकुलेट है। पार्टिकल नेचर में क्या आ जाता है, इसका मास आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, जो भी पार्टिकल से रिलेटेड चीजें होंगी, पोजीशन आ जाएगी, देन इट इज ऑल रिलेटेड टू पार्टिकल। और वेव नेचर का मतलब हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। जो ये स्टडी करते हैं, इन रिलेशंस को जो स्टडी करते हैं, इन जो टर्म्स को स्टडी करते हैं, ये आती है वेव नेचर। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जो वेव की होती हैं दैट आर कॉल्ड वेव नेचर, और जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इट इज अंडर पार्टिकल नेचर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डी ब्रोगली 1924 में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने ये बताया कि जस्ट लाइक जैसे रेडिएशंस का जो होता है वो ड्यूल नेचर होता है, जस्ट लाइक रेडिएशंस, मैटर भी या फिर जिसको मटेरियल पार्टिकल बोलते हैं, मैटर भी दो तरह का नेचर पोजेस करता है। एक तो हो गया पार्टिकल नेचर या पार्टिकुलेट बोलते हैं इसको, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो इसने इन दोनों रिलेशन को, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक इक्वेशन में जो है दोनों को एक्सप्लेन करिए, जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में ये दोनों, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को, दोनों को इंटर रिलेट कर देता है। और ये इक्वेशन क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एंड P इज द मोमेंटम। अब दोनों में देखिए, ये है वेव का कैरेक्टरिस्टिक, P इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हमने अभी स्टडी किया, मोमेंटम है पार्टिकल नेचर का। तो इसका मतलब ये वेव नेचर, ये पार्टिकल नेचर, इन दोनों को रिलेट कर दिया डी ब्रोगली ने, और एक रिलेशन दे दी जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, या फिर डी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी इसको बोलते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं लैम्डा इज द वेवलेंथ, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो है वो प्लैंक्स का कांस्टेंट है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लैंक ने एक कांस्टेंट दिया था, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है एच इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग था प्लैंक्स का। तो ये इसने एक जो हम टर्म स्टडी कर रहे हैं दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है कि जो ऐसी इक्वेशन जो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों को इंटर रिलेट कर दे, उस इक्वेशन को बोलेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन। अब हम करेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे होती है इसकी।
अब डी ब्रोगली इक्वेशन की डेरिवेशन किस तरह से होती है? देखो, डी ब्रोगली इक्वेशन को एक्सप्लेन जब किया गया तो इसके लिए दो इक्वेशन को यूज किया गया. वन वाज आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप. मास एनर्जी रिलेशनशिप जो फिजिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन रिलेशन है, दैट इज E इक्वल टू एम सी स्केयर. E इक्वल टू एम सी स्केयर. E इज द एनर्जी, M is the mass and C is the velocity of light. तो ये थी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप. और दूसरी जो रिलेशन यूज की गई दैट वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन दैट इज इक्वल टू H इंटू म्यू. H इंटू म्यू. E is the energy of the radiation, mu is the frequency of the radiation and H is the Planck's constant. तो दो रिलेशन को आपस में यूज किया और डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दे दी जिसको डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की इक्वेशन बोलते हैं. तो यहां पे मैं आपको दोनों इक्वेशन को यूज करके बताऊंगा. लेट अस सपोज मैं पहले करता हूं. अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप. मास एनर्जी रिलेशनशिप. तो E किसके बराबर होगा? एम सी स्क्वायर. दैट इज नंबर 1. कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है दैट इज मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर. और दूसरी इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है दैट इज इक्वल टू H इंटू म्यू. दैट इज H इक्वल टू H, E इक्वल टू H इंटू म्यू. H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. अब इक्वेशन फर्स्ट में भी एनर्जी की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड में भी एनर्जी की वैल्यू है. तो यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है. तो एम सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? H न्यू. एम सी स्क्वायर इक्वल टू H न्यू. अब हमने 10th क्लास में आपने एक रिलेशन पढ़ी होगी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. कहने का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होगी C वो किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी दैट इज म्यू एंड वेवलेंथ इज लैम्डा. तो C इक्वल टू म्यू लैम्डा. तो आप यहां पे वैल्यू को पुट कर सकते हो. तो यहां पे आ जाएगा एम सी स्क्वायर. तो आप यहां पे म्यू की वैल्यू को पुट कर लो. C अगर म्यू लैम्डा है तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा? C अपॉन लैम्डा. तो आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे. तो ये आ जाएगा H C अपॉन लैम्डा. तो C स्क्वायर एंड C कैंसल आउट. इट विल बिकम MC इक्वल टू H अपॉन लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MC. तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MC आ गया. लैम्डा इज द वेवलेंथ, H is the Planck's constant, M is the mass, C is the velocity of light. तो कहने का मतलब हो गया M into C is the velocity of light. तो ये कब आ गई? जब हम बात करेंगे फॉर लाइट रेडिएशन. फॉर लाइट रेडिएशन जब हम लाइट की बात करें तो इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू H अपॉन MC. लेकिन अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, ये तो तब आ गया जब पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ. लेकिन हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी हाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इतनी वेलोसिटी के साथ कोई भी पार्टिकल जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता. तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दें वेलोसिटी के साथ, अगर हम C जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको रिप्लेस कर दें वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल ले लें, तो C की जगह हम V को रख सकते हैं. तो ये आ जाएगा, वो था वेवलेंथ ऑफ लाइट रेडिएशन, तो ये आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी V. मूविंग विद वेलोसिटी V. तो यहां से डी ब्रोगली इक्वेशन से हम ये डिराइव कर सकते हैं. तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में होगा, क्योंकि मोशन में होगा तो ही उसके पास वेलोसिटी होगी, तो डी ब्रोगली इक्वेशन की एक स्टेटमेंट ये भी आ सकती है, ऑल द मटेरियल पार्टिकल हो गया मैटर, ऑल द मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, जब भी वो मोशन में होंगे, पोजेस
two types of nature, that is particle nature and wave nature. पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. तो यहां से हम एक कंक्लूड कर सकते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन से कि जब भी कोई मटेरियल पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके पास दो तरह का नेचर होगा. एक तो होगा पार्टिकल नेचर, दूसरा होगा वेव नेचर. तो यहां से हम इसको क्लियर कर सकते हैं. तो ये था डी ब्रोगली इक्वेशन. डी ब्रोगली, आपको डी ब्रोगली इक्वेशन भी लिख सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लिखा होता है एक्सप्लेन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. तो आपने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में ये बताना है कि जस्ट लाइक जैसे कि लुइस डी ब्रोगली ने ये स्टेट किया, ये प्रपोज किया कि जस्ट लाइक रेडिएशंस, मैटर की भी दो तरह का नेचर हो सकता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर हो सकता है. लेकिन कब? जब मटेरियल पार्टिकल, जब मैटर मोशन में होगा. अगर मैटर मोशन में नहीं होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो उस टाइम पे इसके पास वेव नेचर नहीं होगा, सिर्फ पार्टिकल नेचर होगा. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अगर आपको और वीडियोस चाहिए होंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको और वीडियोस मिलती रहे.